देखो बहुत कम ऐसे होता है जहां पे एक लॉकी टेबल पर डाल दें और फिर बिक जाता है शो। मेरे ख्याल से ऐसे ही हो चुका है, इतनी पावर हो चुकी है ऑफ सिंप्लिसिटी। लोग बोलते हैं ना कि बड़े बड़े शोज, बड़ा स्केल, यहाँ पे दीपक जी ने जो कर दिया है इट्स ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है लॉन्जेविटी के लिए ये बहुत कमाल की चीज है। हाउस होल्ड नेम्स तो बन ही चुके हैं। जीतू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चंदन जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस फॉर अस। थैंक यू। मुझे ये लगता है कि एक्चुअली सबसे मुश्किल बात ये होती है, लोग बोलते हैं ना प्रैक्टिकली क्या फीजिबल है एक कहानी को लंबे समय तक खींचना, और लोग यही बोलते हैं कि उसमें इंसिडेंट्स कितने आप ढूंढ लोगे। पंचायत एक ऐसा शो है जो लोगों के दिलों में बस गया है। अब छोटे छोटे सीन्स चाहे होते हैं, चाहे एक कुर्सी को लेकर, मैंने बोला ना एक एक चीज से ही पूरा सीन बन जाता है, पूरा शो बन सकता है। एक समय ऐसा था, एक कुर्सी को लेकर थोड़ी सी आर्गुमेंट हो रही थी, उस पर ही पूरा शो बन सकता था। तो ये छोटी छोटी चीजें स्क्रिप्टिंग लेवल पर तो होती हैं, बट आपके दिमाग के अंदर हम घुसना चाहते हैं। यू नो, दिस इज माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम मीटिंग आल्सो। इनसे तो मेरी मुलाकात होती रहती है, बट आप एक छोटी चीज पर जैसे कि स्टार्ट ऐसे बना दे, चलो एक लॉकी डाल दी, उसके आजू बाजू में ही पूरा शो ऐसे बना सकते हैं। दैट्स हाउ यू राइट एंड दैट्स हाउ यू थिंक। थोड़ा सा मैं पीछे आके इसको आंसर करूंगा कि हमेशा से मतलब पंचायत जब अपने नेसेंट ग्रोइंग फेज में था तो हम लोग का एक थॉट था कि चलो एक शहर का लड़का गांव आया है, तो वो आएगा, वो देखेगा कि गांव में बिजली नहीं आती है तो वो बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा। फिर देखेगा पानी नहीं आता है तो पानी की प्रॉब्लम, फिर देखेगा खेती में समस्याएं हैं तो खेती की। विद टाइम हमने रियलाइज़ किया कि ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जी। पानी, बिजली और खेती एक सचिव सॉल्व नहीं कर पाएगा अपने लेवल पे। इट रिक्वायर्स बिगर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग जी। तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि ये सारे टॉपिक्स रियल नहीं हैं। लगा कि बकचोदी करता है। हाँ, फिर लगा कि हम थोड़ा सा और रिसर्च किए तो हमें पता चला इंटरनेट पे कि पंचायत में किस तरह के केसेस आते हैं। तो मोटा मोटी वही आते हैं कि मेरा चप्पल चोरी हो गया है, मेरा मुर्गा चोरी हो गया है, मेरी बकरी गायब है। मोटा मोटी इसी तरह के केसेस आते थे कि सीसी रोड का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है जी। तो फिर हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी आई कि ये शो, दिस इज शो शुड बी मेड एज पर रियलिटी और एज पर यही छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो एक्चुअली में पंचायत भवन के पास आते हैं सॉल्व करने के लिए। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब रिलीज करना, ये सब काम है पंचायत ऑफिस का, जो हम लोग बहुत आम मानते हैं, जिसको हम बहुत आम मानते हैं। अब उस आम छोटी छोटी बातों में भी वो बहुत सीरियसली लेते हैं। तो अगर उनको डिसाइड करना है कि कुर्सी किस तरह की आएगी तो उस पर 7 दिन बहस होगी। ठीक है, अगर उन्हें डिसाइड करना है कि पंखा वो पेडिस्ट्रियन वाला लगेगा या टेबल पे रखने वाला लगेगा, उस पर भी 7 दिन बात होगी। कि क्या बेटर रहेगा, क्या पोर्टेबल है, क्या किससे हवा मुंह पे डायरेक्ट आ रही है, ये सारी बातें होंगी। तो फिर वो रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ जो एक्चुअली में रियल भी हैं और एक्चुअली में इनके ऊपर जो बहस होती है वो अलग, जो जैसा जीतू के शब्दों में बकचोदी होती है उसमें। तो हमने उसको कैप्चर किया और साथ में इतना ध्यान रखा कि हर सीज़न में पंचायत की कहानी ओवरऑल 8 एपिसोड में एक लेवल पर आगे बढ़नी चाहिए। तो वेयर फर्स्ट सीजन वॉज कि ऐसा लगता था कि जीतू आया है और ये जिद में है कि मैं ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा, 4 महीने में MBA क्लियर करूंगा, आई विल गो आउट ऑफ इट। उसका नहीं होता है, उसे रियलाइज होता है फुलेरा इज परमानेंट। दैट इज द स्टोरी ऑफ सीजन 1। सीजन 2 में अभी इसको रहना पड़ रहा है तो ये काम में इन्वॉल्व हो रहा है, बिना मन का ही इन्वॉल्व हो रहा है। धीरे धीरे ग्रुप क्लोजर आ रहा है, फिर एक बहुत बड़ा मिसहैप होता है जो ग्रुप को और क्लोज लेकर आता है एक दूसरे के। ऐसे ही सीजन 3 की कहानी भी एक धीरे धीरे लीड करेगी विथ पॉलिटिकल राइवलरी ग्रोइंग अप टू। इलेक्शन के बिना तो चल ही नहीं सकता कुछ। छोटे आजकल तो हमारे बिल्डिंग में इलेक्शन पे काफी डिस्कशन चलती रहती है, सोसाइटीज में भी अगर आप देखो। बट मुझे लगता है कि जीतू, जितना क्रेडिट आपको मिले ना ऑफ सिंप्लीफाइंग एक्टिंग, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग बहुत इनटू कैरेक्टर चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप सुबह उठ जाते हैं और जब मन करे ऐसे, बट ये बात नहीं है कि इट्स ओनली दिस कैरेक्टर। मुझे रियली ऐसा लगता है कि एक फाइन आर्ट की तरह आपके एक एक सबकॉन्शियस में एक कैरेक्टर बैठ चुका है, या इस तरीके का कैरेक्टर बैठ चुका है, बहुत ईजिली आप कर पाते हो। यू आर अ वेरी फाइन एक्टर एंड यू डू लॉट ऑफ अदर परफॉर्मेंसेज एज वेल। लेकिन वो ऐसे कई बार होता है कि एक परफॉर्मेंस ओवर पावर कर रहा है और सीजन पे सीजन आते जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, सब लोग बहुत खुश हैं। तो ये हलवे की तरह हो गया आपके लिए, या थोड़ा प्रयत्न भी करना पड़ता है जब सेट पर जाता है? नहीं, बिल्कुल प्रयत्न करना पड़ता है। आई थिंक कैरेक्टर की कुछ चीज़ें पता है,
कुछ कैसे बोलता है वो पता है, बट जब भी तुम दोबारा जाते हो दूसरे सीजन के लिए पहले तो तुम्हें थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है कि वही हाँ, तो ऑफ कोर्स वो करना पड़ता है। सीजन जाने से पहले मैं पिछले कुछ एपिसोड देखता हूँ, अच्छा, भी अपने फेवरेट। अच्छा, आपका रिवीजन भी एपिसोड ही देखना होता है। और कोई तरीका नहीं है। और ऑफ कोर्स फिर जो नया सीजन के स्क्रिप्ट्स होती हैं उनको हम रिहर्स करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो थोड़ा फ्लो पकड़ में आता है। बट वहाँ पे अगेन मतलब वहाँ पे जाके नया सीन परफॉर्म करना इट्स अ टास्क फॉर एवरीबडी। मतलब वहाँ पे उसको कैसे शूट करेंगे उस टेम्परेचर पे, ऑफ कोर्स गर्मी होती है, वो एग्जीक्यूट करना में ऑफ कोर्स बहुत मेहनत लगती है। तो बहुत जिनको जितना स्वीट ये शो लगता है उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सब लोग, तब जाके ये बनता है। और मतलब ये बिल्कुल भी आई मीन सारी चीज़ों में मेहनत लगती है, बट वहाँ पे थोड़ा सा है ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्टर है, जो वहाँ की धूप है या जो वहाँ की ठंड है, उसमें काम करना है टास्क। मुझे कई बार लगता है कि अगर ये पंचायत गुलमर्ग में होता आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता ना। यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि बहुत ज्यादा फिजिकली ट्राइंग कंडीशंस भी हैं। और अब यही अब बेस तो बन चुका है। हाँ करेक्ट। अगर सर फुलेरा से कोई और गांव में ले जाएं, कभी ऐसा प्लान किया जैसे सीरियल्स में तो होता है सर, आज हम जा रहे हैं बाहर स्विट्जरलैंड या ऐसे कहीं और, ये भी कभी दिमाग में आया कि इसका जो बेसिक्स फील है बाहर, ये छुट्टी पर भी तो जा सकते हैं, किसी की लॉटरी लग गई, ऐसे कभी सोच में आया है क्या? फिर थोड़ा शो बदल जाएगा ना, सेटअप बदलते ही लोग बदल जाएंगे, शो बदल जाएगा। लोगों को मजा ही वो गांव देखने में आ रहा है कि गांव के लोग, गांव की चीजें देखने में मजा आ रहा है। वो सडनली स्विट्जरलैंड पहुंच जाएंगे तो फिर वो नहीं, वो भी नहीं जैसा आपने कहा पैसा आ गया है तो एक एपिसोड ये सब घूमने जा सकते हैं गुलमर्ग, लेकिन फिर दे विल हैव टू कम बैक टू फुलेरा। चंदन, आपके साथ ऐसा होता है ना कि जब हमारी पिछली बारी बात हुई थी जी, बड़ी जल्दी कोई एक आध कैरेक्टर, देखिए क्या होता है ना, जब एक शो किसी एक आदमी पर होता है या फिर एक फैमिली पर होता है, या तो ऑब्वियसली बात है अगर शो चल जाता है तो उनको बहुत प्यार मिलता है, बट आपको भी बहुत ज्यादा प्यार मिला, आपकी सिंप्लिसिटी। और वो होता है ना कि जैसे कि दो लोगों की जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत कमाल की होनी चाहिए। तो जीतू के साथ केमिस्ट्री एकदम बाय चांस ऐसे आराम से हो जाती है, या फिर इस पे भी काम करना पड़ता है? जैसे इनका रिवीजन चलता है वैसे आप दोनों को भी रिवीजन चलता है कि सुनो यार इस बार मैं थोड़ा सा अलग, बड़े भी तो होते जा रहे हो, 2-3 साल बाद आप बड़े भी हो गए हो, इस बार आप थोड़े अलग भी लग रहे हो, तो ऐसा रहता है कुछ रिवीजन बिफोर दैट? आई थिंक डे वन मसाला पापड़ लेके बैठ जाते हैं। मतलब जब मैं सीजन 1 शुरू किया था तो मुझे था कि यार मैं मतलब जीतू सर के साथ काम करने वाला, तो जीतू सर के बहुत सारे वीडियोस वगैरह मैंने देखे। और फिर उसके बाद हमारा वर्कशॉप हुआ और वर्कशॉप में काफ़ी हम लोग आ गए थे जी। बट हम जब सेट पे गए तो बहुत हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे, तो ऐसे मतलब जीतू लगता है कि यार जीतू मतलब कि भाई किसी से बोलते नहीं है, अपना एक वॉल चारों तरफ, बट ऐसा है नहीं। अगर एक बार जीतू के पास पहुंच गए फिर तो जीतू खोल के बात करेगा, खूब जोर से ठाका मार के हंसेगा। मतलब तो सीजन 3 तक पहुंचते पहुंचते हाँ जी, जिंदगी तो सबकी बहुत बदल गई है, हाँ, है ना? आपकी तो बहुत ज्यादा बदल गई है। तो ये डिस्कशन होता है, बहुत अरे ज्यादा, बड़े क्या मजे ले रहे हो, ये सब डिस्कशन भी होती है, बिकॉज ये हाँ, होती ये है, भी होती है बहुत अच्छी भाई। बात है बीइंग एन एक्टर। ना 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 ना, बहुत बढ़िया बात। हम लोग बहुत अश्लील बातें करते हैं लेकिन हम अभी कैमरे पे नहीं बता सकते। हम लोग जैसे आप लोग, हम लोग गाँव दोस्ती यारी वाली बातें होती है, सब बातचीत होती है। मुश्किल लगता है कि क्या अभी क्या होता है ना, 1-2 सीजन के बाद ना सडनली प्रेशर बढ़ जाता है, ये आप पर भी है, सब पर है, क्योंकि अब जो है एक्सपेक्टेशन शो की, स्टोरी की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और क्लाइमैक्स की सबसे ज्यादा। जैसे कि एक समय होता था जब कॉमेडी फिल्मों में जब क्लाइमैक्स बेकार हो जाता था, लोग बोलते थे अरे यार प्रियदर्शन सर की फिल्में हम देखते जा रहे हैं, उसमें अगर वो मूवमेंट ऐसे नहीं हो रही तो मजा नहीं आ रहा है। तो ये कई बार हो जाता है। तो ये आप तीनों के लिए सवाल है, इस पे थोड़ा फेयर फैक्टर आ जाता है कि ब्रांड को सफर नहीं करना चाहिए, शायद ऐसे दिमाग में आता है आपका? हाँ, आई थिंक मुझे लगता है सबके दिमाग में ही है वो, मतलब वो राइटर से लेके डायरेक्टर से लेके सबके दिमाग में वो रहता है कि जो भी स्पेस है वो मेंटेन करके हमें कहानी को आगे बढ़ाना है और चीज़ें एक्सपैंड करनी है और मतलब और ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करनी है, बट वो स्पेस मेंटेन रहना चाहिए सबका। अगर मैं एक्टर हूँ तो मैं ट्राई करूँगा कि ऑफ कोर्स मतलब वो एकदम ही अलग ना लगने लग जाए या कुछ अलग तरीके से बोलने ना लग जाए या अलग ही चीज़ें तो नहीं हो रही हैं स्क्रिप्ट में उसके साथ कि वो स्पेस आउट हो रहा है। तो वो चीज़ें होती हैं तो मैं भी अपनी तरफ से कुछ कई बार बता देता हूँ, या मोस्टली तो नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ करेक्ट स्पेस में ही लिखा जा रहा है अभी तक, जो कि आई थिंक मतलब मेकर्स को पूरा क्रेडिट जाता है, राइटर और डायरेक्टर को, कि वो बिल्कुल ही हमेशा स्पेस में होती हैं चीज़ें। कभी ऐसा नहीं लगता कि हाँ यार ये कैसा एपिसोड है यार, ये क्या करने लग गए, वैसा नहीं फील होता। तो अभी तक तो वो मेंटेन्ड है और आई थिंक वो सबके जहन में है। और जिस तरह के मतलब लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब रघु सर से लेके नीना मैम से लेके सब लोग जितने भी हैं तो सब हैं, मतलब
रूट करते हैं इस सीरीज के लिए, तो वो ध्यान रखते हैं कि यार ये तो कुछ शहरी लाइन लिख दी, इसको अपन और करते हैं, या ये तो सबके दिमाग में है वो कोलैबोरेटिव पूरा एफर्ट। हाँ। आपके लिए तो अलग प्रेशर हो गया, क्योंकि अब लोग इतना पहचानते भी है, बहुत एक्सपेक्ट भी करते होंगे, और ये एक ऐसे बेस लेवल आपके लिए हो गया, तो फील होता नहीं है ऐसे दिखता हुआ आप नहीं, पर? नहीं मतलब जब मैं सीजन 2 और 3 शूट करने के लिए जा रहा था तो मेरे ध्यान में यही था कि एकदम फ्रेश माइंड से जा, और ये मत सोच कि यार 1 बड़ा हिट हो गया है, 2 हिट हो गया है तो हम थोड़ा नहीं, एकदम मैं बिल्कुल जीरो से जाता हूँ शूट करने के लिए। और मुझे लगता है कि चंदन सर भी इसी तरह से जो उन्होंने लिखा है, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कुछ चीज़ें अतरंगी हो गई कि यार पब्लिक को ये चमक रहा है तो हम ये डाल देते हैं, ऐसा कभी मुझे नहीं लगा। और बतौर अभिनेता मैं बहुत ही जीरो से शुरू करता हूँ। बढ़िया बात है दीपक जी, लेकिन एक्साइटमेंट हो सकती है कई बार टू ट्राई टू डू मोर, वो तो कोई भी होता है। एक बैट्समैन जैसे पहली बार बैटिंग करने आते हैं, लोग एक्स्ट्रा छक्का मारने की सोच रहे होते हैं, वो सडनली आउट इंपल्स डिसीजन में आके छक्का मारने की कोशिश और आउट। ऐसे मेकर्स के लिए हो सकता है थोड़ा इसमें एम्बेलिशमेंट्स इंक्रीज कर लेते हैं। जो हिट हो चुका है वही कर देता हूँ, फिर से वर्क कर जाएगा, बहुत होता है। लेकिन सबसे पहला थॉट हमारा यही होता है कि इसी फीलिंग को कंट्रोल करना है, बस इसी फीलिंग को कंट्रोल करना है। हमें फिर से वही मीम्स नहीं डालने हैं, हमें फिर से वही चीज़ें नहीं करनी है, हमें स्टोरी का कोर एसेंस वही रखना है। क्लाइमैक्स ठीक है, पंचायत के अनएक्सपेक्टेड होते हैं, लेकिन इस सीज़न की जो कहानी है ऑर्गेनिकली वो उस तरफ जाना चाहिए। अब कोई 1 का क्लाइमैक्स और 2 का क्लाइमैक्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। अब 3 का क्लाइमैक्स 2 जैसा होगा तो वो आप ब्रांड को हर्ट करेगा पंचायत के, क्योंकि अब पंचायत का ब्रांड बन चुका है कि क्लाइमैक्सेस होते हैं अनएक्सपेक्टेड, लेकिन स्पेस में होते हैं, जोन में होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। तो वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। विल नेवर लेट आवरसेल्व्स स्वे विद क्या हिट हो गया शो का, या क्या डायलॉग चल गया, चलो अब उसी कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं या उसी सेटअप को पकड़ लेते हैं, ऐसा कभी नहीं। एवरी सीजन हैज़ अ वेरी डेफिनेटिव स्टोरी। डिड 2 रीच द एक्सपेक्टेशन दैट यू वांटेड? 1 के बाद जो 2 था, मैं बताता हूँ पब्लिक ने क्या बोला था, बहुत पसंद आई, ये थोड़ा ज्यादा पसंद आई 1, ऐसे कई बार कुछ लोगों का भी आया। तो इस पे भी ध्यान दिया जाता है, या फिर आपको लगता है क्योंकि 1 इतनी अद्भुत थी नहीं थी तो लोग ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे? डिड 2 लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस? हाँ देखिए, क्योंकि मेरे को दोनों तरह के फीडबैक्स मिले थे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है नहीं 1 अभी भी पंचायत बेटर है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं नहीं 2 तो माइंड ब्लोइंग था, 1 तो कुछ नहीं था उसके आगे। अच्छा। तो दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स हैं। थैंकफुली मुझे लगता है 2 पसंद करने वाले ज़्यादा हैं एज पर माई रीडिंग। तो मुझे पर्सनली एक सेटिस्फैक्शन है कि हाँ कुछ 1 अप तो किया है, ठीक है, और वही उसी थॉट के साथ 3 में भी जा रहे हैं। आप रिव्यूज पढ़ते हो जीतू अपने बारे में? मतलब बिकॉज ग्लोइंग रिव्यूज ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ मजा आता है कि जब लोग आपके बारे में अच्छा लिखते हैं। बिल्कुल, जब अच्छा लिखते बहुत अच्छा लगता है, जब बुरा लिखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। बुरा लिखा है क्या? बुरा कब लिखा है लोगों ने? हाँ, हो जाता है कई बार, एक आध आता है। अच्छा। तो फिर बेसिकली रिव्यूज में वो लगता है ना कि यार मतलब मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ इसको, जैसे कुछ जो उसने प्रॉब्लम लिखी है कि यार ये इस बार ये प्रॉब्लम लगी, तो वो जो लिखता है तो फिर वो लगता है कि यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूं ये चीज, कि अब बात तो कर नहीं सकते, क्या मैं दूसरा आर्टिकल लिखूं? बट सोशल मीडिया पर अगर ट्रोलिंग होती है, आप लोग उनमें से हो जो रिप्लाई करते हैं? बस नहीं, हाँ, वार मारते रहो। हाँ, झेलते रहेंगे। हाँ सीरियसली, और क्या, अंदर भी मन नहीं कुछ करता। नहीं कर सकते उसका। क्यों? कैसे क्या करोगे? ह्यूमन बीइंग हो आप लोग। नहीं, कई बार होता है कि हाँ चल जैसे कुछ लिखा तो इसको एक्सप्लेन करें, अच्छा, पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा जो तुझे पसंद नहीं आ रहा है वो इस वजह से ये है, बट फिर लगता है कि अरे नहीं मत करो, 8th क्लास का लड़का होगा। हो सकता है फेक आईडी भी हो तो। एक जब शो बड़ा हिट हो जाता है तो एक चीज इंटरनेशनली जो हमने देखी है, और नीना जी ने बहुत क्यूटली ये लास्ट टाइम बताया था, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट ही साइन कर लिया था 2 सीजन का और 3 सीजन, वो तो अनफिल्टर्ड इज नेक्स्ट लेवल सर, वो सब बता देती है यहाँ पे कैमरास में सबके सामने। कई बार ये मन में आता है कि हाउ डज वन स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग बोर्ड ऑफ द कैरेक्टर और ऑफ द शो? मतलब वो एक एक्टर के दिमाग पे 3, 4, 5 सीजन के बाद रिक्रिएशन, अभी मैं ब्रॉडवे लोगों से कुछ बात कर रहा था जो रोज आना एवरीडे आके वही चीज परफॉर्म करते हैं। मैंने कहा ऐसा क्या मिलता है आपको कि 7वें दिन या 8वें दिन जब ऑडियंस थोड़ा सा सो रही हो, आप कैसे अपने आप को वो प्रोत्साहित कर सकते हो या एक्साइट कर सकते हो कि आई शुड डू दिस? वो आपके मन में क्या चलता है? यार मैंने जब ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट पे ही है सब कि अगर स्क्रिप्ट क्या है, तो 1 के बाद जब मैंने 2 पढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब कुछ सीन्स, मतलब इवन मतलब दूसरे जो सीन थे जिनमें मैं भी नहीं था उन सीन्स में, वो भी मुझे बहुत मज़ेदार लगे, और मुझे लगा कि हाँ ज़्यादा अच्छे से एक्सपैंड हुई है स्टोरी। तो फिर बोर्डम का सवाल नहीं है, मतलब वंस यू नो कि अरे मेरे लिए सीज़न 3 और अच्छी लग रही कहानी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और मतलब
होता है, मैं वेट करता हूँ, मैं पहले कमिट नहीं करता हूँ, मैं हमेशा वेट अच्छा। करता हूँ। हाँ, मैं वेट करता हूँ कि एक बार मैं पढ़ लूँ फिर मैं बताता हूँ, ऐसे रहता अरे है। सर आपके तो गन पॉइंट पर आपको पढ़ाते होंगे, आप कैसे ना करते? बट आपके साथ होता है नहीं एक्साइटमेंट? नहीं ऐसा नहीं, गन पॉइंट पे नहीं होता, वो लोग भी मजाक मतलब है, समझते हैं उस चीज़ को, और वो अच्छे से वो कोलैबोरेशन बहुत सही से होता है, तो वो भी वेट करते हैं कि अच्छा तू पढ़ ले फिर बता कैसा लगा, और ऑफ कोर्स नरेशंस होते हैं, फिर हम सुनते हैं, फिर बट यू आर रेडी टू मेक चेंजेस आल्सो? हाँ ऑफ कोर्स, इफ वर्क्स, हाँ वैसे वाला है। सबसे एक्साइटिंग बात टू बिकमिंग फेमस 3 चीजों में से बताओ, फेम, पैसा या जो प्रोजेक्ट्स, जो भी आप मतलब सडनली एक की जगह 10 आने लग जाते हैं जो आप चूज कर सकते हो, तीनों में से क्या सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगता है आपको? या मेरे लिए स्क्रिप्ट मायने रखता है। बाकी सारी चीज निगोशिएशन आप नहीं करते क्या? मतलब बाकी सब चीज़ें ठीक है यार, आ जाएगा तो सही है, मतलब पैसे भी देते हैं अच्छी बात है, बट स्क्रिप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दीपक जी, नाउ फ्रॉम हियर आर यू गोइंग टू वेट? इज देयर समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर? एक डायरेक्टर कैसे होता है ना, ये अगर ऑडियंस ने बोल दिया ये पार्ट के लिए आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि आई हैव सक्सीडेड एज ए डायरेक्टर, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम सीजन 3? है, बट वो पार्ट में अभी आपको बता नहीं पाऊंगा, हाँ, क्योंकि वो दैट बिलोंग्स टू द क्लाइमैक्स ऑफ सीजन 3 जी। तो बट है एक्सपेक्टेशन, एक थोड़ा सा चेंज तो किया है, कुछ एक फिर से अलग देने की कोशिश की है, और ये तीसरी बार है, हैट्रिक पे हूँ, तो अगर इस बार भी पसंद आ गया तो डेफिनेटली काफ़ी खुशी होगी। आर यू ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट 4 and 5? बिकॉज जब एक राइटिंग लिख रहे होते हैं ऑलरेडी आप कैरेक्टर स्केचेस, आप वो वेन डायग्राम तो बना चुके होंगे, इस कैरेक्टर का इतना जा सकता है, इतना जा सकता है, तो क्या कैन यू गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ आल्सो? आई एम सॉरी, क्या? लिटिल बिट अहेड ऑफ योरसेल्फ टू मेक द स्टोरी फॉर 4 and 5 ऑलरेडी, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि लोगों को पसंद आ ही जाएगा, थोड़ा आगे की स्टोरी। हाँ, मतलब आगे का स्टोरी एक तो मतलब एज वी स्पीक 4 की राइटिंग चालू है, जबरदस्त। हाँ, और हमें एक ब्रॉडर आइडिया है, थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं कि और इसको ऑर्गेनिक कर लें 4 और 5 की राइटिंग को। 5 अभी उतना नहीं है, अभी 4 पे ही मेजर काम चल रहा है, और मतलब कोशिश फिर से वही रहेगी यार कि अगेन 3 से कुछ अनएक्सपेक्टेड 4 में है, और फिर मैं तो ऐसे ही 4-5 बोल रहा था, आपने तो एक्चुअली बता दिया 5 भी लिख मैं 7-8 बोल दूं तो 5 पे कोई काम नहीं हो रहा है अभी 4 पे काम चल रहा है, 4 के कुछ एपिसोड्स लिखे गए हैं, और यूजुअली अभी कुछ टाइम में हम लोग फिर वो भी शेयर करना शुरू करेंगे, और उस पर भी काम करना और आगे चालू करेंगे। नॉर्मली ये पूछते नहीं है एक्टर से, यू नो व्हेन वी फिनिशिंग बिफोर वी वाइंड अप, एनी अदर शोज यू लाइक वाचिंग, जैसे जो दूसरे जो आपको बहुत पसंद आते हैं देखने में? मतलब इंडियन शोज या बाहर के? इंडियन शोज। अच्छा, हाँ कोई ऐसे आते हैं? हाँ, मतलब जो भी नया शो आता है तो अच्छा, you watch everything? एवरीथिंग। अच्छा, आप भी देखते हो? या मैं मतलब मुझे कोई अगर रिकमेंड करे तब मैं देखता हूँ, ऐसे ही रैंडम मुझे लगा कि यार फिर मैं 2-3 घंटा बर्बाद हो जाएगा, बट हाँ अगर कोई रिकमेंड कर दिया कि यार ये बड़ा बढ़िया शो है तो मैं देखता हूँ। जैसे अभी मैं भी नेटफ्लिक्स पे देख रहा हूँ लव ऑन द स्पेक्ट्रम, मुझे बहुत बढ़िया शो लगा ये। हाँ, मतलब मेरे को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। नहीं, अच्छा शो मैं है। तो वही अब देखता हूँ जो देखना। टॉप पर चल रहे होते हैं कि क्या है इसमें, और मुझे लगता है एल्गोरिथम ही मेरा ऐसे सिर्फ साइकोटिक शोज, थोड़ा हार्डकोर शोज मेरे को वही आते हैं बस। मेरे ख्याल से एल्गोरिथम भी ऐसा हो गया है। हाँ, हाँ। शायद बिफोर वी वाइंड अप सर, लास्ट सवाल ये कि डू यू थिंक द ऑडियंस हैज बिकम मोर मैच्योर नाउ? 4 साल पहले शायद मारामुरी, साइकोसिस, ये सारी गाली गलौज ज्यादा चल रहे थे, आई थिंक चीजें काफी चेंज हो गई हैं। मैच्योर एंड एक्सपेरिमेंटल व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ जॉनर। अब ऑडियंस देखिए, जॉनर ना क्रिएटर का प्रॉब्लम होता है या मीडिया का प्रॉब्लम, जॉनर इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस कॉमेडी भी देखती है, गोर भी देखती है, क्राइम भी देखती है, और हर जॉनर में बड़े से बड़े शोज एंड फिल्में हैं मार्केट में जी। तो मेरे को लगता है कि ऑडियंस अभी इंडिया में, पहले होता था कि कुछ एक स्पेसिफिक जॉनर्स में ही देखते थे, अब ये हो गया है कि अब ऑडियंस काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने लगी है और हर जॉनर को पसंद करने लगी है और अप्रिशिएट करने लगी है। I think that's best for filmmakers also. Yeah. Thank you so much. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलते रहे और अच्छी बात हो जाए कि भाई, बिकॉज मुझे लगता है कि विलेज बेस्ड शोज, ब्यूटीफुल सिंपल कॉमेडी, छोटी छोटी चीजें जैसे सर ने बोला, ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और उस पर एक अच्छी कहानी, वो भी 8 एपिसोड तक खींचना बड़ा मुश्किल होता है। लोगों को लगता है ना कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग स्क्रिप्ट ऑल्सो, कई बार तो इनका 8 एपिसोड का सारांश जो है वो 2 पेज में हो जाएगा। अब उसको कैसे स्क्रीन प्ले 8 एपिसोड में लिखना होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। सो दे आर मैनेजिंग टू डू इट, दैट इज जस्ट अ टेस्टमेंट टू द राइटिंग। गुड राइटिंग कैन मेक अ शो और ब्रेक अ शो, गुड एक्टिंग ऑफ कोर्स तो है ही। ये तो हैव द लग्जरी ऑफ चूजिंग वन अ ब्रिलियंट स्टार कास्ट। कुछ स्टार कास्ट यहाँ थी, बाकी तो आपके जो लोकप्रिय हैं वो तो है ही। But 28th it is, Yes. Amazon Prime, make sure you go check it out. One of my favorites and one of the first shows जो मैं first day first show जरूर देखता हूँ, because purely I love everybody as an actor in this. So thank you so much for giving us this. Thank you so much. थैंक यू सर। Season 3 के लिए यहाँ पे समाप्ति।
4 तो खत्म ही हो चुका है, तो बहुत जल्द हम दोबारा मिलने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू सो मच।